आज हम इस लेक्चर में कुछ बताएंगे कि इसके क्वांटम नंबर के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वांटम नंबर के बारे में, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था हमको? एटम के सेल के बारे में बताता था, ऑर्बिट के बारे में बताता था। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता था? जिसको इंडिकेट करते थे एल से। ये हमें बताता था कि और किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ द पॉसिबल सेल कितना है और सेल कितना नहीं, सब सेल कितना है। यानी बेसिकली कहा जाए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब सेल के बारे में बताता है। अगर एल का वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबसेल है? एस सबसेल है। अगर एल का वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारा पी सबसेल है। एल का वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा? डी सबसेल। एल इक्वल टू 3 है तो एफ सबसेल। ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। हम थोड़ा सा जानेंगे कि सबसेल का जनरल शेप कैसा होता है। अगर एस सबसेल का बात करें, एस सबसेल का बात करें तो एस सेल का होता है स्फेरिकल होता है। चाहे एक्स एक्सिस में रहे, चाहे वाई एक्सिस में रहे, चाहे जेड एक्सिस में लो, इसका शेप का जो एस ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन होगा हर एक्सिस में इक्वल होगा। हम ऐसे सपोज कर सकते हैं जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल क्या है? स्फेरिकल शेप है उसका, और अगर हम उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले तो हर तरफ एक्सिस में उसका कंट्रीब्यूशन सेम मिलेगा। तो हम एस से सबसेल का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। पी का अगर एल इक्वल टू 1 है तो कैसा सबसेल होगा? पी सबसेल होगा। और इसका शेप हम लोग कैसा लेते हैं? डम्बेल। डम्बेल जो हम लोग जिम में जाते हैं, इस तरह का जो हाथ में, इस तरह का हाथ में रख करके जो पुशअप करते हैं या क्या करते हैं बॉडी बनाने के लिए, बाइसेप बनाने के लिए जो जिस चीज़ का यूज करते हैं उसको कहते हैं डम्बेल। वही टर्म से लाया हुआ है यहाँ पे भी। इसको बस इसमें क्या किया गया हुआ है, इस तरह से बना दिया गया है। इसका मतलब क्या है? ये 2 लोब दिख रहे हो, इसमें भी उसी तरह से 2 लोब होगा। तो पी सेल का क्या है? पी सब सेल का शेप है सो डम्बेल है। डी का सबसेल का क्या है? डबल डम्बेल। डबल डम्बेल कहने का मतलब है एक वो ये डम्बेल है, ये बना हुआ है 2 डम्बेल का, इसीलिए इसका नाम हो गया डबल डम्बेल। और एफ सबसेल का शेप कैसा होगा? 4 डम्बेल। इसमें 4 ठो डम्बेल मिलके बने होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि ऑर्बिटल का, अगर ऑर्बिटल है एटम में, उसका डायरेक्शन किधर है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में है। माने ये प्रॉपर आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। वैसे क्वांटम नंबर को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर, वैसा क्वांटम नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और ये ओरिएंटेशन किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हम लोग जब भी हम ओरिएंटेशन के बात करेंगे तो हमारा एक्सिस होना जरूरी है। विदाउट एक्सिस के हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन किधर है। हम एक्सिस अगर नहीं हो तो हम लोग उसी तरह से अनुमान लगा सकते हैं जैसे एक अंधा आदमी अनुमान लगाता है जैसे मर्जी वैसे, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, एक समझदार इंसान जब भी ओरिएंटेशन का बात करेगा तो एक रेफरेंस के साथ बात करेगा। और ये रेफरेंस कैसे पता चलेगा? तो ड्यू टू कोऑर्डिनेट के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तभी पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। तो ये किसका डायरेक्शन बताएगा? ऑर्बिटल का डायरेक्शन बताएगा।
इट इज डिनोटेड बाई ml। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? ml से। अब अगर कोई गिवन सबसेल है, कोई भी सबसेल, उसमें कितना नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स हो सकता है, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml कितना होगा? तो 2l + 1। अगर मान लिया जाए कि l का वैल्यू 0 है तो ml का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2l + 1। कहने का मतलब है 2 × 0 + 1 मतलब 1। तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ही होगा। अगर l का वैल्यू 1 है तो ml का वैल्यू कितना होगा? 2l + 1 फार्मूला में अगर फिट करते हैं तो 2 × 1 + 1 यानी 3। मतलब इसमें l सबसेल में l मतलब l = 1 = p सबसेल। p सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 3 ठो हो सकते हैं। ये 3 ये बता रहा है, ये ऑर्बिटल ये 3 बता रहा है कि ये तीनों ऑर्बिटल का डायरेक्शन हमारा क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरली हम क्या देखेंगे कि फॉर ये गिवन सबसेल के लिए द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml = 2l + 1। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो -l से +l तक होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है सबसेल s के लिए, तो l का वैल्यू कितना होगा? तो आपका 0 होगा। तो ml कितना हो जाएगा? इसका भी 0, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ दी ml वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर दी p सबसेल l का वैल्यू 1, तो कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज रहेगा? -l to +l, यानी कि एक एक करके क्या करना, पहले माइनस से शुरू करना है तो -1, उससे एक घटा दो क्या हो जाएगा? 0, फिर +1। यानी इसमें कितना ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तीनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। डी सबसेल में इसमें l का वैल्यू 2 है, तो ml का वैल्यू कहाँ कितना होगा? -2 -1 0 +1 +2, यानी टोटल नंबर ऑफ दी ml का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। ये 5 हमें बता रहा है कि इसके पास डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों का ओरिएंटेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी तरह से एफ सबसेल में कितना है? आपका है l का वैल्यू 3 है, तो ml का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? -3 से +3 तक। तो इसीलिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी टोटल नंबर ऑफ दी ml कितना है? मेरा 7 है। 7 इंडिकेट कर रहा है कि f सबसेल में आपका 7 ऑर्बिटल्स होगा। और ईच ml वैल्यू, प्रत्येक ml वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्बिटल्स का। हम बात करेंगे अगर s सबसेल हो तो s सबसेल में क्या होगा? केवल ओनली 1 s ऑर्बिटल होगा। क्यों? क्योंकि l का वैल्यू अगर 0 है तो ml का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इस केस में केवल s ऑर्बिटल होगा। s ऑर्बिटल का मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, चाहे x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में, सब तरफ इसका सेम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। फॉर p सबसेल के लिए, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि l = 1 होता है, और जब हम ml का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? -l से लेकर के +l तक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 0 +1। यहाँ पे हमने देखा कि 3 ठो ml का वैल्यू है, 3 ठो ml का वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये 3 ठो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक ऑर्बिटल जो है इसका ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर ml का वैल्यू 1 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? px ऑर्बिटल का। px ऑर्बिटल कहने का मतलब है p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसका डम्बेल होता है। तो ये डम्बेल किस डायरेक्शन में होगा? तो ये डायरेक्शन में होगा x एक्सिस का, इसीलिए इसका नाम हो गया px ऑर्बिटल। अगर
जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो उसको कहेंगे पी जेड ऑर्बिटल, और अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर ये डम्बेल ओरिएंटेट हो गया तो ये हमारा हो गया पी वाई ऑर्बिटल। तो पी जेड ऑर्बिटल के लिए एम एल का वैल्यू 0 और पी सॉरी एम एल इक्वल टू अगर -1 है तो पी वाई ऑर्बिटल। तो इसमें अब अगर ऑब्जेक्टिव कहाँ पे उठता है, फॉर जेनरिक के लिए भी ऑनर्स के लिए भी, पहला पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें क्या बताना है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में देता है। ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो हैं डिफरेंट किसी सबसेल के, उसके ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। क्यों, क्योंकि L इक्वल टू 2 हो जाता है तो एम एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से +2। तो कितने होंगे, -1 प्लस माइनस नहीं -2 -1 0 +1 और +2। अगर एम एल का वैल्यू -2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डी एक्स वाई ऑर्बिटल का हम लोग फोटो किसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पे 2 है एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में ये डम्बेल रखेंगे, डबल डम्बेल को, तो ये जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। यानी कि तुम खींचना है तो ऐसे खींचेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग जो डम्बेल रखेंगे डबल डम्बेल को, वो कहाँ रखना है हमको, एक्सिस के बीच में, माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन के बीच में रखाएगा। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ऑर्बिटल का, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर एम एल का वैल्यू अगर -1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डी वाई जेड ऑर्बिटल को। डी वाई जेड ऑर्बिटल यानी कि जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में ही रहेगा, लेकिन ये एक्सिस के बीच में रहेगा। हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं, इधर मान लिया जाए कि वाई एक्सिस है, इधर मान लेते हैं जेड एक्सिस, तो हम कहाँ पे रख रहे हैं, ये दोनों के एक्सिस के बीच में रख रहे हैं। तो इस तरह का जो ऑर्बिटल का शेप होगा वो क्या कहलाएगा, डी वाई जेड ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर आ रहा है कि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये लोब पाया जा रहा है, जबकि डी वाई जेड ऑर्बिटल में हमारा कहाँ लोब पाया जा रहा है, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में ये लोब पाया जा रहा है। मतलब ये सभी तो डी ऑर्बिटल हैं, लेकिन सभी डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग है। अगर एम एल का वैल्यू अगर 0 है तो इसको कहते हैं डी जेड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। डी जेड ऑर्बिटल कहने का मतलब है कि ये जो लोब्स है, ये जो लोब्स है, मान लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है, तो इस केस में क्या होता है कि इसका एगो लोब होता है सो जेड एक्सिस के अलॉन्ग में रहेगा, और एक ठो रिंग इसके क्या रहेगा, चारों ओर से इस तरह से फंसा हुआ रहता है। जैसे मान लिया जाए कि ये पेन, ये जो मार्कर है, ये मान लिया जाए कि ये लोब है, तो यहाँ पे जो बीच वाला जो ये हमने सर्कल दिया है, मतलब इस तरह से डी ऑर्बिटल में फंसा हुआ रहता है। मतलब ये अंगूठा जो मैंने गोल से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यही है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे डी जेड ऑर्बिटल। अगर एम एल का वैल्यू +1 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा डी एक्स जेड ऑर्बिटल को। डी एक्स जेड यानी यहाँ पे जो लोब होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा, और एम एल का वैल्यू अगर +2 रहा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन से ऑर्बिटल को, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही ये लोब स्थित रहेगा, सेंटर में नहीं। बाकी सब में हमने देखा था, इसमें देखा था, इसमें देखा था, इसमें देखा था, वो एक्सिस के बीच में आ रहा था, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होगा, वो एक्सिस पर ही होगा। इधर क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मतलब ये लोब जो है डबल डम्बेल है, वो कहाँ स्थित रहेंगे, हमारे एक्सिस में। इसमें कहाँ रहेंगे, डी एक्स वाई में, एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। डी वाई जेड में कहाँ रहेंगे, हमारे वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब स्थित रहेंगे।
और डी जेड एक्स जी एक्स जेड में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में कि, और इसमें क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये एक्सिस में ही रहेगा। किसके एक्सिस में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। केवल इसका शेप जो है थोड़ा सा इन चारों से अलग है ना। तो ये सबसे ज़्यादातर तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट क्वांटम नंबर है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। अपने ही डायरेक्शन में वो, जिस तरह से लट्टू क्या होता है, घूमता है और घूमते घूमते इस तरह से अगर मान लीजिए एक ही जगह पे घूम रहा है यहाँ पे लट्टू, तो ये लट्टू ऐसा नहीं कि स्थिर होकर खड़ा रहेगा, ये भी क्या करता है अपने एक्सिस में कील पे ही क्या करता है, घूमते रहता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है कि ऐसे तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, घूमने के साथ साथ में ये अपने एक्सिस में भी स्पिन करता है। अब इसका स्पिन करने का डायरेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमे, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो यहाँ पे देखते हैं द क्वांटम नंबर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन के ओरिएंटेशन के बारे में जो क्वांटम नंबर बताएगा उसको कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ms। एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में कर सकता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ms का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, प्लस हाफ। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अपवार्ड एरो से। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अगर स्पिन कर रहा है तो इसमें ms का वैल्यू हम लेते हैं माइनस हाफ, और इसको इंडिकेट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। और कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी सिंगल ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा सो अपोजिट होगा, यानी कि एक तो अपवार्ड डायरेक्शन में है तो एक डाउनवर्ड, ये रहेगा। इस तरह ना कि दोनों अपवार्ड में है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है ड्यू टू रिपल्सन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक क्लॉकवाइज घूमे तो एक तरफ नॉर्थ साउथ होगा, तो दूसरी तरफ अगर उल्टा घूम रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ होगा। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होने की संभावना है, इसीलिए एग्जिस्ट कर जाता है। इस केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन रहा और अगर सेम डायरेक्शन रहा हमारा तो क्या होगा, ये भी नॉर्थ साउथ से एक तरफ बना देगा और दोनों का नॉर्थ साउथ एक ही तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो रिपल्सन होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो वो कभी एग्जिस्ट रियल लाइफ में नहीं करेगा। इसीलिए किसी भी सिंगल ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो क्या रखना है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या उठता है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के अलावा, कि पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो हमें क्या आंसर देना है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर को, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं ms के से। अब इलेक्ट्रॉन में कितने तरह का स्पिन हो सकता है ये भी पूछ सकता है, तो 2 तरह का स्पिन हो सकता है। कौन कौन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसको प्लस हाफ से उसका ms वैल्यू प्लस हाफ होगा, और इसको इंडिकेट करते हैं एक एरो से जिसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है
तो इसका ms का वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा, -12 होगा। इसको इंडिकेट करेंगे वैसे एरो से जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पे कहा है कि एक कोई ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज या अगर मूव करता है या स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा और इसका दोनों का डायरेक्शन अलग होगा तो अट्रैक्शन होने की संभावना रहेगा। और अगर सेम डायरेक्शन में हो गया, अगर इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में हो गया, साउथ साउथ एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें रिपल्सन होगा। तो आपको क्वांटम नंबर के बारे में नोट्स लिखने के लिए आएगा या डिस्क्राइब लिखने के लिए आएगा। तो मैंने पिछला लेक्चर में जितना लिखा है बताया है और इस लेक्चर में आपको जितना बताया है वहाँ तक पूरे का पूरे लिखना पड़ेगा। और ये आपको 15 नंबर के या 10 नंबर के आते हैं। और जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं।